तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो जिसके आसार जताए जा रहे थे, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही थी और लगभग वही तस्वीर सामने आ रही है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार और साथ ही ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पर ताजा अपडेट उनसे लेंगे। रविंदर, जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी, ये संसद का सदन हंगामेदार हो सकता है, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित। देखिए प्रणय, आप जानते हैं कि परंपरा है संसद का कि जब भी सिटिंग एमपी की डेथ होती है तो सदन कार्रवाई स्थगित की जाती है। आपको याद होगा 2014 में जब नई सरकार बनी थी और वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करने जा रहे थे अरुण जेटली, उसके ठीक उसी दिन उस समय के विदेश राज्य मंत्री जो मुस्लिम लीग के थे केरल से, उनका डेथ हुआ था। लेकिन 1 घंटे स्थगित करने के बाद वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया था। तो अब एक परंपरा, नई परंपरा बनी है कि सिटिंग एमपी की डेथ होती है तो हाउस को एडजर्न 1 घंटे या 2 घंटे के लिए किया जाता है। चूंकि दो सांसदों की डेथ हुई है लोकसभा में जो सिटिंग है, प्लस राज्यसभा में हरिद्वार दुबे एक की हुई है, तो इसलिए 2 बजे तक की दोनों हाउस को स्थगित किया गया है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जैसे कि आशंका है, जो होना तय है कि मणिपुर हिंसा को लेकर संसद की कार्रवाई स्थगित होगी, बार-बार स्थगित होगी और कहीं ऐसा न हो कि पूरा सदन ही ये धूल जाए। और एक बात और है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और पहले भी हमने कहा, आपसे बात हुई थी कि विपक्ष जिस तरह से प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दे, विपक्ष की मांग है। प्रधानमंत्री ने जवाब तो दे दिया है लेकिन सदन के अंदर नहीं दिया है, बल्कि सदन के बाहर दिया है। और ये विपक्ष एक मुद्दा उठाएगा, बनाएगा मणिपुर को लेकर, जबकि सरकार कहेगी कि इसका जवाब तो गृह मंत्री देना है। लेकिन यह भी संभावना है कि 2 बजे जब सदन कार्रवाई शुरू हो, इसके मतलब अभी इसका तय नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है, संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह सो मोटो एक स्टेटमेंट दे मणिपुर हिंसा को लेकर कि क्या क्या वहां हुई है, उन्होंने क्या वहां के मुख्यमंत्री से क्या बातें की हुई है और क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि एन बीरेन सिंह का जो अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया है, उसमें एक कल्प्रिट को पकड़ा गया है जो आरोपी थे। उसमें हालांकि जो वीडियो है उसमें बिल्कुल रविंद्र, जो बात आप कह रहे हैं इसके ऊपर अब तक जो बयान सामने आए हैं वो भी दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। साथ ही मणिपुर की घटना और खासतौर पर वीडियो जो वायरल है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वीडियो बहुत परेशान करने वाला है। साथ ही विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं, हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है और इस पूरे मामले के ऊपर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन रवि, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, प्रधानमंत्री का बयान अगर आप देखें, बेहद सख्त रवैया उनका नजर आ रहा है, सरकार एक्शन में नजर आ रही है। विपक्ष अब क्या रणनीति आगे अपनाता है, क्योंकि इस घटना के ऊपर जो चीफ जस्टिस का बयान आया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस बयान के बाद विपक्ष के आरोप और धारदार हो सकते हैं। जी न्यूज।